विधवा होने का रहस्य। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के बीच के संवाद को सुने। कोई भी महिला विधवा नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी के 4 प्रश्न है। पहला, कुछ स्त्रियां बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती है। दूसरा, कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है। तीसरा, विधवा होने से पहले के 3 संकेत क्या है। चौथा, वे कौन से कर्म है जो एक स्त्री का सौभाग्य छीन लेते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। चारों ओर दूध जैसा सफेद सागर हिलोर ले रहा था। एक और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। एक दिन माता लक्ष्मी जी ध्यान में बैठी थी, लेकिन उनका मन बहुत बेचैन था। वे किसी गहरे विचार में डूबी हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि संसार में कई स्त्रियां अपने पति को बहुत जल्दी खो देती हैं। तो वे सोचने लगी कि ऐसा क्यों होता है। कुछ स्त्रियां बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती हैं, जबकि उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया होता। माता लक्ष्मी जी के मन में ये सवाल कई दिनों से चल रहे थे। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु जी से पूछने का फैसला किया। उन्होंने बहुत सम्मान के साथ भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में 4 प्रश्न है। कृपया मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। तब भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी लक्ष्मी, आप जो भी पूछना चाहती है बिना किसी संकोच के पूछे। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मैंने संसार में देखा है कि कई स्त्रियां बहुत जल्दी विधवा हो जाती है। उनके पति लंबी उम्र नहीं जी पाते। वे स्त्रियां किसी का बुरा नहीं करती, फिर उन्हें ऐसा दुख क्यों सहन करना पड़ता है। क्या ये उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है या इस जन्म की कोई गलती। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि विधवा होने से पहले 3 संकेत क्या है। और मेरा चौथा प्रश्न यह है कि वे कौन से कर्म या पाप हैं जो एक स्त्री का सौभाग्य छीन लेते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु जी थोड़े गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक गहरा संदेश छिपा था। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बहुत पुरानी सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी में आपके पहले प्रश्न का उत्तर छिपा है कि कौन सी स्त्री जल्दी विधवा होती है और क्यों। माता लक्ष्मी ध्यान से सुनने लगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जिसकी कहानी में वह रहस्य छिपा है जिसे तुम जानना चाहती हो। कहानी सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर रामनगर नाम का एक शहर था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे, सज्जन और धार्मिक थे। उस शहर में एक पंडित परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम दिव्या था। अपने नाम की तरह ही उसका स्वभाव शांत, सरल और विनम्र था। दिव्या बहुत ही सुंदर थी। उसके माता पिता बहुत धार्मिक थे। उन्होंने उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए थे। बड़ों का सम्मान करना, झूठ नहीं बोलना, प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, व्रत रखना और पति को परमेश्वर मानना, ये सब उसे सिखाया गया था। जब दिव्या 18 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अच्छे, सत्यवादी और धार्मिक युवक से करा दिया। उसका नाम ईश्वरदास था। ईश्वरदास एक गुरु थे। वह बहुत ज्ञानी, शांत और गुणी थे। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। विवाह के बाद पति पत्नी दोनों बहुत सुखी थे।
वे प्रतिदिन साथ में पूजा करते, साथ में भोजन करते और कभी किसी की बुराई नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे दिव्या के मन में थोड़ा बदलाव आने लगा। कुछ समय बाद जब दिव्या ने आसपास की कुछ ऐसी स्त्रियों को देखा जो बहुत अमीर थी, सुंदर कपड़े पहनती थी और अपने पति से बहुत कुछ मांगती थी, तो उसके मन में भी लोभ आ गया। अब वह सोचने लगी कि मेरे पति मुझे बहुत गहने नहीं दिलाते, मेरे लिए अच्छा खाना नहीं लाते और न ही मेरी हर बात सुनते हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे रानी जैसा जीवन मिलना चाहिए था। इसी सोच के साथ धीरे धीरे वह अपने पति से बहस करने लगी और उसने पूजा पाठ पर भी ध्यान देना कम कर दिया। वह रोज अपने पति से कहती कि मुझे नया हार चाहिए, मुझे सोने की चूड़ियां चाहिए, मुझे मायके जाना है। जब उसके पति ईश्वरदास मना करते तो वह क्रोधित हो जाती। उसके पति शांत स्वभाव के थे, वे दिव्या से प्रेम करते थे, इसीलिए कभी क्रोध नहीं करते थे। धीरे धीरे उसके दिल का दर्द बढ़ने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन दिव्या ने अपने पति से बहुत कठोर शब्दों में कहा, तुम सिर्फ पूजा पाठ में लगे रहते हो, तुम मुझे न सुख दे सकते हो न सम्मान, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। तब ईश्वरदास चुप रहे, उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। रात में ईश्वरदास ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी पत्नी का मन अशांत हो गया है, यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो मुझे दंड मिले, लेकिन मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दे। कुछ दिनों बाद शहर में एक भयंकर महामारी फैल गई, कई लोग बीमार होने लगे। ईश्वरदास भी उस बीमारी की चपेट में आ गए। उनकी पत्नी दिव्या ने उनकी सेवा तो की, लेकिन मन से नहीं की। वह सिर्फ इसलिए करती रही ताकि लोग ये न कहे कि वह पतिव्रता पत्नी नहीं। धीरे धीरे ईश्वरदास की हालत बिगड़ गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। दिव्या विधवा हो गई। अब दिव्या विधवा हो गई थी तो वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वे केवल बाहर से रो रही थी, अंदर से वह खाली हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ है। लोग कहने लगे कि ईश्वरदास बहुत अच्छे इंसान थे, फिर भी वे जल्दी मर गए। भगवान भी कभी कभी अन्याय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद जब दिव्या की भी मृत्यु हुई तो उसे यमलोक ले जाया गया और वहां उसके कर्मों का हिसाब देखा गया। तब यमराज ने कहा, हे दिव्या, तुमने जीवन में दिखावे के लिए पूजा की है, लेकिन तुम्हारे मन में अपने पति के प्रति सम्मान नहीं था। तुमने बार बार उनका अपमान किया, उन्हें तुच्छ समझा और केवल सांसारिक सुखों की इच्छा की। यही कारण है कि तुम्हारे पति का समय से पहले देहांत हो गया। हे दिव्या, स्त्री के मन की भावना बहुत शक्तिशाली होती है। यदि वे चाहे तो अपने पति की आयु बढ़ा सकती है और यदि चाहे तो उसे घटा सकती है। आगे भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब आप समझ गई होंगी कि जब कोई स्त्री अपने पति को तुच्छ समझती है और उसका सम्मान नहीं करती और हमेशा उसे बदला लेने की कोशिश करती है, उसे चोट पहुंचाती है, उसके लिए कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करती, तो वह स्त्री अपने पति की रक्षा नहीं कर पाती। ऐसी स्त्री अपने पुण्य से वंचित हो जाती है और विधवा हो जाती है। अब माता लक्ष्मी ने बहुत दुखी स्वर में भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने जो कहानी सुनाई उससे मेरे मन की शंका दूर हो गई। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है? उसे क्या कार्य करना चाहिए जिससे उसका पति लंबी आयु जिए और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय हो? भगवान विष्णु जी मुस्कुराए, उनकी आवाज मधुर और ज्ञान से भरी थी। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, जिस प्रकार बीज की रक्षा करने से वृक्ष बढ़ता है, उसी प्रकार यदि स्त्री अपने विचारों और आचरण को शुद्ध रखे तो वह अपने पति को जीवन को मजबूत और लंबा बना सकती है। अब मैं आपको उन स्त्रियों के लक्षण बता रहा हूँ
जो अपने पति के जीवन को शुभ और लंबा बनाती है। नंबर 1, समर्पित पत्नी। वह स्त्री जो अपने पति को ईश्वर मानती है, उसकी सेवा करती है, उसके प्रति सच्चा प्रेम रखती है, वह स्त्री अपने पुण्य से अपने पति की आयु बढ़ाती है। उसका मन कभी इधर उधर नहीं भटकता। नंबर 2, वे जो अपने पति के दोष नहीं गिनती, जो स्त्री हर समय अपने पति की आलोचना नहीं करती बल्कि उसे प्रोत्साहित करती है, समझदारी से बात करती है और घर में सुख शांति बनाए रखती है, वह घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी और आयु दोनों का वास होता है। नंबर 3, वह जो हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहती है। यदि कोई स्त्री दुख में भी अपने पति को नहीं छोड़ती और सुख दुख में एक जैसा व्यवहार करती है तो भगवान भी उस स्त्री से प्रसन्न रहते हैं। नंबर 4, वे जो धार्मिक उपवास और पूजा करती है। जो स्त्री करवा चौथ, हरतालिका तीज, सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत जैसे उपवास रखती है, वह अपने पति की आयु बढ़ाती है। वह अपने आत्मबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। नंबर 5, वे जो मधुर बोलती है, कड़वे शब्द, ताने और उपेक्षा घर को नरक बना देती हैं। लेकिन जो स्त्री मधुर बोलती है वह अपने पति के मन को शांत रखती है और मन की शांति ही सबसे बड़ी औषधि है। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें एक सच्ची पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाता हूँ। उस स्त्री की जिसने अपने सच्चे प्रेम और भक्ति से अपने मर्द पति को मृत्यु से बचा लिया। उसका नाम था प्रेमवती। भगवान विष्णु जी कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बहुत समय पहले की बात है। प्रेमकुंड नाम का एक शहर था जहाँ एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ महात्मा रहते थे। उनका नाम मनोरथ था और उनकी पत्नी प्रेमवती थी। दोनों बहुत साधारण जीवन जीते थे लेकिन उनमें अपार प्रेम और विश्वास था। प्रेमवती बचपन से ही भगवान की भक्त थी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि पति ही स्त्री का परमेश्वर है और उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेमवती ने इसी शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी को जल अर्पित करती और फिर अपने पति की सेवा करती। उनके पैर दबाना, उन्हें समय पर भोजन कराना और पति के बीमार होने पर दवाइयाँ लाना, ये सब वह पूरे दिल से करती थी। लेकिन उसके जीवन की परीक्षा होने वाली थी। एक दिन मनोरथ जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सांप ने काट लिया और कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गया। गांव वाले उसे घर ले आए। गांव के वैद्य ने उसे देखा और धीरे से कहा कि इसके जीवन का अंत निकट है, ये बहुत कठिन समय है। यह सुनकर सब रोने लगे, लेकिन प्रेमवती नहीं रोई। वह अपने पति के सिर के पास बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगी और कहा, मैं भगवान से हार नहीं मानूंगी। जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपने पति को बचाने का प्रयास करूंगी। प्रेमवती ने संकल्प लिया कि वे भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करेगी और 21 सोमवार का व्रत रखेगी। उसने कहा, हे नागेश्वर शिव जी, केवल आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। यदि मेरा प्रेम और सच्ची सेवा सत्य है तो मेरे पति को जीवन दान अवश्य मिलेगा। वह पूरी रात रुद्राष्टक का पाठ करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ। आधी रात का समय था। 5 यमदूत घर के बाहर आए। जैसे ही उन्होंने मनोरथ की आत्मा को लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया, उनके सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह स्वयं देवादिदेव भगवान महादेव थे। उन्होंने मृत्यु के दूतों से कहा, हे यमदूतों, तुम इस आत्मा को नहीं ले जा सकते। इसकी पत्नी प्रेमवती ने अपने प्रेम, तपस्या और भक्ति से इसे मृत्यु से बचा लिया है। तुम वापस जाओ। मृत्यु के दूत कांप उठे। उन्होंने भगवान शिव को नमन किया और लौट गए। जैसे ही सुबह हुई, मनोरथ ने अपनी आंखें खोल दी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन भगवान भोलेनाथ प्रेमवती के सपने में आए और कहा,
हे प्रेमवती, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम, भक्ति और सेवा मृत्यु को भी टाल सकती है। जो स्त्री तुम्हारे जैसा आचरण करती है उसका पति कभी समय से पहले नहीं मरता और वे स्त्री कभी विधवा नहीं होती। ये कहानी सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्राणनाथ, आज आपने मुझे वे ज्ञान दिया है जो करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त होता है। अब मैं ये संदेश हर स्त्री को देना चाहती हूँ कि यदि वे प्रेम, भक्ति और सेवा के साथ अपना जीवन जीती है तो वे स्वयं अपने पति की रक्षा कर सकती है। माता लक्ष्मी भाव विभोर हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, जिस तरह आपने मुझे प्रेमवती की कहानी सुनाकर समझाया कि एक स्त्री अपने भक्ति और सेवा और आत्म संयम से अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है, वे ज्ञान अनमोल है। अब मेरा तीसरा प्रश्न है, विधवा होने के वे कौन से लक्षण हैं जो पहले से दिखाई देते हैं ताकि स्त्री सतर्क हो सके। तब भगवान विष्णु जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी लक्ष्मी, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें ये रहस्य सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि हर स्त्री अपना जीवन सुधार सके। किन स्त्रियों को ये ज्ञान अपनाना चाहिए? नंबर 1, वह स्त्री जो अपने पति से बार बार झगड़ा करती है, हर बात पर ताना मारती है, अपशब्दों का प्रयोग करती है। इससे पति का मन कमजोर होता जाता है। ऐसे में बीमारी और तनाव के कारण पुरुष की आयु धीरे धीरे घटने लगती है। नंबर 2, वह स्त्री जो अपने पति के माता पिता का अनादर करती है, जो स्त्री अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें बोझ समझती है, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती और पति का पुण्य धीरे धीरे कम हो जाता है। नंबर 3, वह स्त्री जो दूसरों से तुलना करती है कि देखो मेरा पति कितना कम कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। ये बातें पति के मानसिक रूप से चोट पहुंचाती है। ये भी एक प्रकार की हिंसा है। नंबर 4, वह स्त्री जो अपने पति के व्रतों और त्योहारों का निरादर करती है। यदि कोई स्त्री कहती है कि ये सब ढोंग है, पूजा से क्या होता है, तो वह अपना भाग्य स्वयं नष्ट कर लेती है। नंबर 5, वह स्त्री जो अपने पति का निरादर करती है, उसका आत्म सम्मान तोड़ती है, दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाती है, वह स्त्री अनजाने पापों की भागीदार बनती है। ऐसी स्त्रियों को विशेष रूप से ईश्वर के ज्ञान को अपनाना चाहिए। विधवा होने से पहले के संकेत। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, मृत्यु से पहले स्त्रियों को अपने सपनों और व्यवहार में कुछ संकेत मिलते हैं। यदि समय रहते समझ लिया जाए तो विपत्ति टल जाती है। नंबर 1, स्वप्न संकेत। पति को सफेद कपड़ों में देखना, सपने में खुद को रोते हुए देखना, आंगन में सूखी तुलसी या खंडित मंदिर देखना, टूटी हुई चूड़ियां बिखरी हुई देखना, कुछ डरावने सपना देखना। नंबर 2, भावना संकेत। स्त्री का मन अचानक भारी होने लगता है, बिना किसी कारण के उदासी और डर महसूस होना, किसी भी शुभ कार्य में मन न लगना, पति के बारे में अवांछित संदेह या भय होना। नंबर 3, घरेलू संकेत। घर में तुलसी का पौधा सूख जाना, रसोई में बार बार आग का बुझ जाना, हर व्रत में बाधा और शुभ तिथियों पर स्वास्थ्य खराब होना। आगे भगवान विष्णु ने कहा, यदि कोई स्त्री इन संकेतों को समझकर तुरंत अनुशासित जीवन अपनाती है, भगवान की पूजा करती है, सच्चे मन से क्षमा मांगती है और सेवा भक्ति को अपनाती है, तो विधवापन की स्थिति को टाला जा सकता है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं ये ज्ञान स्त्रियों को दूंगी और उन्हें बताऊंगी कि धैर्य और मधुरता के साथ पति की सेवा करने से जीवन के हर दुख से बचा जा सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी लक्ष्मी, यही सच्चा धर्म है। वही सच्ची स्त्री सौभाग्यवती कहलाती है जो अपने पति को ईश्वर मानती है, प्रतिद्वंदी नहीं। फिर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से चौथा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे बताया कि इन संकेतों को देखकर स्त्री कैसे सतर्क होती है, लेकिन कृपया मुझे भी बताइए कि वे कौन से कर्म या पाप है जो एक स्त्री का सौभाग्य छीन लेते हैं।
जिसके कारण वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, संसार में हर कर्म का फल निश्चित है। जो स्त्रियां कुछ विशेष पाप करती हैं, उनके पति की आयु कम हो जाती है। हर स्त्री को ऐसे पापों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, ध्यान से सुनो वे पाप क्या है। नंबर 1, पति को धोखा देना। जो स्त्री अपने पति का विश्वास तोड़ती है, उसे कुछ छिपाती है, उसके मन में किसी दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण होता है या अपने पति को धोखा देती है। नंबर 2, पवित्र वस्तुओं का अपमान। मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर या विवाह के सौभाग्य के प्रतीक का अपमान। यदि कोई स्त्री अनादर के साथ उन्हें उतार देती है या कहती है कि इनका क्या उपयोग है, तो वे स्वयं अपना सौभाग्य नष्ट कर लेती हैं और परिणाम स्वरूप पति बीमार हो जाता है, जीवन में दरिद्रता आती है और घर की खुशियां खत्म होने लगती है। नंबर 3, अशुद्ध भोजन परोसना। जो स्त्री क्रोध, घृणा के साथ भोजन बनाती है या अपने पति को खिलाती है या मांस, शराब और मांसाहारी भोजन देती है, वह पाप की भागीदार होती है। परिणाम स्वरूप पति का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, मानसिक अशांति बढ़ती है। नंबर 4, व्रतों और त्योहार का अपमान। जो स्त्री करवा चौथ, तीज, सोमवार व्रत को दिखावा मानती है और कहती है कि इनका क्या फायदा, वे पुण्य नहीं पाप कमाती है और परिणाम स्वरूप उसका भाग्य कमजोर हो जाता है और पति की आयु कम हो जाती है। घर में दुख और क्लेश का माहौल रहता है। नंबर 5, निंदा और अशुद्ध वाणी का प्रयोग। जो स्त्री दूसरों की बुराई करती है, अपने पति के रिश्तेदारों की निंदा करती है या अपशब्दों का प्रयोग करती है, वे भी सौभाग्य के विनाश की ओर बढ़ती है और परिणाम स्वरूप उसकी वाणी जहर के समान हो जाती है। परिवार में सुख शांति नहीं रहती, पति पत्नी का रिश्ता टूटने लगता है। तब माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, इन पापों से मुक्ति कैसे मिले? यदि किसी स्त्री ने अनजाने में ऐसा कुछ किया हो तो उसे क्या करना चाहिए? जिस पर भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे देवी लक्ष्मी, यदि कोई स्त्री सच्चे मन से पश्चाताप करती है, क्षमा मांगती है और अपने आचरण में सुधार करती है, तो उसका भाग्य फिर से चमक उठता है। उसे ये उपाय करने चाहिए। हर सोमवार को भगवान महादेव का अभिषेक करे, बिना किसी अपेक्षा के अपने पति की सेवा को पूजा समझे। हर महीने की अमावस्या को सौभाग्य व्रत रखें और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। भोजन बनाते समय ओम नमो नारायण का जाप करें। हरतालिका तीज, करवा चौथ और वट सावित्री के दिन मुख्य व्रत रखें। इन तीनों व्रतों को पूरी श्रद्धा के साथ करें। भगवान विष्णु जी का ये अंतिम वाक्य है, हे देवी लक्ष्मी, जो स्त्री इन बातों का पालन करती है, वह न केवल अपने पति की बल्कि पूरे परिवार की रक्षक बन जाती है, और जो ऐसा नहीं करती वे धीरे धीरे अपने ही घर का सौभाग्य नष्ट कर देती है। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी के माध्यम से संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ये दिव्य ज्ञान बताया है, और ये सत्य है कि जो भी इन सब बातों में विश्वास करेगा, कोई भी स्त्री विधवा नहीं रहेगी और सभी का कल्याण होगा। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल गुरु की कृपा से को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के सभी लोगों के साथ साझा करें और सभी का भला करें। हम फिर मिलेंगे भगवान की एक और कल्याणकारी कहानी के साथ। तब तक कमेंट बॉक्स में प्रेम से ओम नमो नारायण जरूर लिखें। जिसने भी इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुना है, उसका कल्याण होगा। भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपका तहे दिल से धन्यवाद।